हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उनके कुछ एग्जांपल्स। देन हम देखेंगे कि क्वासी एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और दोनों के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है। कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है, कौन होमो एरोमेटिक है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। हम कभी कभी देखते हैं कि एरोमेटिसिटी में फ्यूज रिंग को मिल गया, तो वो एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, कंफ्यूज होता है कभी कभार। तो हम क्या करेंगे कि पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो इट विल बी एरोमेटिक। जैसे कि हम यहाँ पे एक फ्यूज रिंग लेके देख सकते हैं कि जब हम इसको रिजोनेंस कराएंगे तो पेरीफेरल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, पेरीफेरल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मीन्स 5 पाई बॉन्ड आ रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो इट विल बी एरोमेटिक। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है। अब 6 पाई बॉन्ड है तो ये हम बोल सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक में जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि जब हम रिजोनेंस कराते हैं तो जैसे ही रिजोनेंस होता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हम पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने जाएंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये एरोमेटिक है। ये देखने में तो लग रहा है कि ये एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। नाउ हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 पाई बॉन्ड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब क्यों क्यों ये नॉन एरोमेटिक हो गया? देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता तो रिपल्सन होता तो हम बोल सकते हैं कि चलो हाँ ये एरोमेटिक हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सल्फर है, और सल्फर क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है मतलब इसका क्या है, साइज बड़ा होगा। जहाँ साइज अगर बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ा तो क्या चला जाएगा, प्लेन से बाहर चला गया। और प्लेन से बाहर चला गया तो वो नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर तो नॉन एरोमेटिक। अगर सल्फर है या सेलेनियम है या फिनिल रिंग है या SiH2 मॉलिक्यूल है, तो ऐसा टाइप का अगर हमको ब्रिज हेड पे देखने को मिल गया तो हम उसको नॉन एरोमेटिक के क्लास में कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं होगा। वो दिखता तो एरोमेटिक है, 5 पाई बॉन्ड है, प्लेनर है, ऐसा दिखेगा, बट वो अगर सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, पीएच होगा या SeH2 होगा या बिगर मॉलिक्यूल कुछ हो सकता है, तो वो क्या चला जाएगा, वो नॉन नॉन प्लेनर में चला जाएगा। इट विल बी नॉन एरोमेटिक। फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं एक पायरोल रिंग का। तो पायरोल रिंग में जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 नहीं होता, वो एक्चुअल में sp2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो उसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो क्या करता है, रिजोनेंस करता है और यहाँ चार्ज सेपरेशन करके ये पूरा ये होल सिस्टम क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। अब हम देखेंगे क्वासी एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में और क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहले देखेंगे क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक क्या है, तो ये कम्प्लीटली एरोमेटिक नहीं होते। इट इज़ नॉट द कम्प्लीटली एरोमेटिक। हम बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में पोलर फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जहाँ डाइपोल मूवमेंट के थ्रू चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इट विल बी द क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। हम पॉलीइनोन्स के एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये चार्ज सेपरेशन हुआ तो हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2 4 6, मतलब ये क्या हुआ, 6 पाई, एरोमेटिक। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में देखें, अगर इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें 6 पाई था, ये एरोमेटिक था, इसमें 4 पाई हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है मतलब क्या है वो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्वासी एरोमेटिक के बारे में था कि क्वासी एरोमेटिक में बेसिकली हमको वही याद रखना है कि ये नॉट अ कम्प्लीटली एरोमेटिक कंपाउंड, डाइपोल मोमेंट के कारण ये पोलर फॉर्म में जा रहा है या आयनिक फॉर्म में जा रहा है, तब जाके ये एरोमेटिक बन रहा है, तो हम क्वासी एरोमेटिक उसको बोलेंगे। ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ चार्जेस थ्रू द डाइपोल मोमेंट लाइक पॉलीइनोन सिस्टम में हम इसे जनरली देखते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। हमने क्वासी तो देखा कि चार्ज सेपरेशन के थ्रू हो रहा है, अब होमो एरोमेटिक क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्वासी से कैसे डिफरेंट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में ये क्या है, 1 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 पाई बॉन्ड है, सॉरी 8 पाई बॉन्ड है, मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। 16 पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम सुपर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सुपर एसिड बेसिकली H+ ही होता है, सो डबल बॉन्ड कैप्चर ऑफ H+ आयन एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम सुपर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सुपर एसिड बेसिकली H+ ही होता है, सो डबल बॉन्ड कैप्चर ऑफ H+ आयन एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन। सो क्या है, एक कार्बोकेटायन बनाएगा और यहाँ पे एक देख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स है, तो p ऑर्बिटल क्या करेगा, इन सारे p ऑर्बिटल्स के साथ मिलके ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या करेगा कि थ्रू साइक्लिक डीलोकलाइजेशन थ्रू द स्पेस, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन थ्रू द स्पेस, मतलब कि यहाँ पे स्पेस में ही 3D में ही 3 डायमेंशनल में ही साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स है इसको हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली हमको याद रखना है कि इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा थ्रू स्पेस। ठीक है, जब हम सुपर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे किसी टेट्राइन को या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, तो वो होमो एरोमेटिक कंपाउंड में हम उसको कंसीडर करेंगे। बेसिकली हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। क्वासी एरोमेटिक में क्या याद रखेंगे कि वो पोलर और आयनिक फॉर्म होगा थ्रू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, किसके कारण हो रहा है, डाइपोल मोमेंट के कारण। और होमो एरोमेटिक में हमें याद रखना है स्पेस में वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन थ्रू स्पेस। इसको हम 3D एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्पेस में हो रहा है। सो दैट्स इट, ये था क्वासी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स।